नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको जो मस्टर्ड ऑयल है यानी जो सरसों का तेल है उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि उसके जो पशु के स्वास्थ्य और जो पशु चिकित्सा में उसका कहाँ कहाँ अपन उपयोग है वो कर सकते हैं, जिससे हमें क्या उनमें जो फ़ायदे हैं और जो नुकसान हैं उनका भी हमें पता चले। तो इसके लिए मैं आज जो वीडियो है वो लेके आया हूँ। तो साथियों, ये जो मस्टर्ड ऑयल है यानी जो सरसों का तेल है, इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और जो फैटी एसिड आते हैं वो आते हैं, जिनसे क्या होता है पशु को एनर्जी बूस्टर होते हैं, साथ ही साथ उसके वृद्धि में भी ये सहायक होते हैं। तो मान लीजिए आपके पशु में ज़्यादातर क्या होता है कि जब आफरे की समस्या होती है यानी पशुओं का जब पेट फूल जाता है, उसमें गैस भर जाता है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, हींग और दूध के साथ में सरसों का तेल है वो 500 ml तक आप दे सकते हो। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जाकर के इनकी मात्राएं हैं वो देख सकते हो। यानी आप जब पशु में आफरा हो तब इसका उपयोग है वो जो सरसों का तेल है उसका उपयोग है वो कर सकते हो। साथ में मान लीजिए उसको भूख कम लग रही है पशु को, तो उसकी भूख बढ़ाने में भी अपन उसको सरसों का तेल है वो दे सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए पशु पाइका डिजीज में, अब पाइका का मतलब यानी वो कुछ भी अनावश्यक चीज़ें खा रहा है, जैसे लकड़ी हो गई, चप्पल हो गई, तब भी अपन उसको पाइका से मुक्त कराने के लिए भी अपन इस जो तेल है इसको देंगे, तो इसको काफ़ी हमें मात्रा में इसके प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ में जो शरीर के जो रूमन के जो माइक्रोफ्लोरा हैं उनके स्ट्रेंथ को भी ये जो सरसों का तेल है ये माइक्रोफ्लोरा की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। उसी के साथ साथ में जब पशु को मान लीजिए दस्त हो रखे हों, एंट्राइटिस जिसे बोलते हैं, या फिर जो पेचिस हैं, दस्त हैं, वो अगर उसी समस्या हो रही है पशु को, तो उस टाइम वो क्या करता है, जोर करने लग जाता है। तो उस टाइम भी अपन इसको देंगे तो हमें शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसी के साथ में जैसे बंद पड़ गया हो पशु को, तो बंद में भी उसका बंद खोलने में भी जो ये तेल है वो काफ़ी हद तक सहायक रहा है, तब अपन ये सरसों का तेल है तब भी अपन दे सकते हैं। उसी के साथ मान लीजिए पशु को बच्चेदानी की में इन्फेक्शन हो गया है, यानी उसको मेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, ऐसी शिकायत हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, सरसों के तेल के साथ में यदि आप उसको हल्दी दोगे, अब उसकी कितनी मात्रा देनी है उसके बारे में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, तो अगर वो देंगे आप तो उसके बच्चेदानी का इन्फेक्शन भी दूर होगा साथियों। और इन्फेक्शन दूर होने से क्या होगा, वो जब भी अगली बार जो हीट में आएगी तो वो कंसीव भी करेगी, यानी बच्चेदानी की इन्फेक्शन में भी इसका अच्छा खासा रोल है। उसी के साथ जो प्रेग्नेंट जो गायें हैं यानी जो ज्ञाबिन जो भैंसें हैं चाहे गायें हैं, उनमें आप क्या कर सकते हो, उनको अगर यदि आप लगातार दोगे तो उनके फिटस में ग्रोथ होगी, यानी उसके बच्चा है वो ग्रोथ वाला अच्छा हष्ट पुष्ट बच्चा देगी। उसी के साथ ही साथ उसमें क्या होगा कि उनके जो अडर है, जो आयन जिसे लेवटी गादी बोलते हैं, उसमें भी काफ़ी मात्रा में जो बढ़ोतरी है वो होगी, यानी उसकी गादी है, अडर है, वो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। उसी के साथ साथ जैसे ही मान लीजिए उसको अपन ने क्या किया है, पशु को ये तेल वगैरह उसके मतलब जो गैविन पीरियड है उसमें दिया है, तो उसमें फिटनेस में भी कोई समस्या नहीं रहेगी, यानी वो आसानी से उसमें डिलीवरी भी है वो होने के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब मान लीजिए पशु का दूध है उसमें फैट एसएनएफ कम आ रहे हैं, तो अपन इसमें क्या होता है, वसा होता है, वसा फैट है, तो वो अपन यदि पशुओं को देंगे तो उसका फैट परसेंट भी बढ़ेगा साथियों, दूध का, चाहे वो गाय का हो भैंस का, उसमें फैट परसेंट भी बढ़ेगा। उसी के साथ साथ जैसे मान लीजिए पशु को जकड़न है, यानी आप क्या करते हो, पशु ज्ञाबिन है तो उस टाइम आप उसको कैल्शियम है, फास्फोरस है, उसकी पूर्ति के लिए कैल्शियम वगैरह देते हो, तो उस टाइम उनमें जकड़न जैसी समस्या हो सकती है, तो उस टाइम भी अपन ये सरसों का तेल चालू रखेंगे तो उनमें जकड़न है, ऐंठन है, ऐसी समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। नॉर्मली यदि आप अपने पशुओं को तेल दे रहे हो तो आप 50 ml पर डे तेल देना है, और उसके दूध बढ़ाने या दूध में जो फैट की मात्रा बढ़ाने के लिए यदि दे रहे हो तो उसको 100 ml पर डे आपको ये तेल है सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल है वो आपको लगातार है वो देना है। तो साथियों, उम्मीद है आपको सरसों के तेल के ऊपर पूरी पर्याप्त जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये जानकारी उचित और सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अन्य पशुपालकों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका नॉलेज है वो ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।